जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जो आप मन में सोचते हैं वो ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटित होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाका है या ब्रह्मांड की कोई रहस्यमयी शक्ति? श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा भाव रखोगे वैसा ही फल पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को सच्चाई में बदल सकता है। इस कथा में हम जानेंगे कैसे आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है, कैसे ब्रह्मांड आपकी भावनाओं पर काम करता है और कैसे श्री कृष्ण की वाणी इस रहस्य को हजारों साल पहले ही उजागर कर चुकी थी। अगर आप भी चाहते हैं प्रेम, समृद्धि, शांति और ईश्वरीय कृपा, तो अंत तक सुनिए, क्योंकि जो सोचोगे वही होगा। ये कोई सपना नहीं, ये है द सीक्रेट श्री कृष्ण की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा की ओर, जहां आपकी सोच आपका भविष्य तय करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड गूंजता है। तुम्हारे विचार ही बीज हैं और तुम्हारा जीवन उनका फल। हर सुबह जब तुम जागते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे मन के आदेश सुनने को तैयार बैठा होता है। वो न कोई मना करता है, न कोई सवाल, बस तुम्हारे सोच के कंपन को पकड़ता है और उसी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लौटा देता है। कृष्ण की दृष्टि से सोच क्या है? विचार सिर्फ मानसिक तरंगे नहीं है, वो तो एक गूंज है, ब्रह्मांड को दी गई एक पुकार। तुम जो सोचते हो वो एक ऊर्जा बनकर इस विराट जगत में फैलती है और वही ऊर्जा समय आने पर हकीकत का रूप धारण कर तुम्हारे पास लौट आती है। हे पार्थ, कृष्ण कहते हैं, यदि तुम खुद को दुर्बल समझोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वही परिस्थितियां लाएगा जो तुम्हारी दुर्बलता को सिद्ध करे। लेकिन यदि तुम ये सोचो कि तुम समर्थ हो, तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम श्री कृष्ण के अंश हो, तो फिर ब्रह्मांड क्या करेगा? वो तुम्हारी दिव्यता के मार्ग खोल देगा। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, भ्रमित, टूट चुका, भयभीत, उसके मन में क्या था? मैं नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। और वही विचार उसका शरीर कंपा रहे थे। तभी कृष्ण ने उसे याद दिलाया, हे अर्जुन, तू जो सोचता है वो ही बनता है। आत्मा अजर अमर है, डर मत, सोच को शुद्ध कर, फिर देख सारा संसार तेरे अनुकूल हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच से संसार को रचने की कला। लेट गो, श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार रख दिए, तब वो सिर्फ चाह से भरा था। युद्ध न हो, मौत न हो, मेरे प्रियजन न मरे। कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो। यही है लेट गो की कला। जब तुम यूनिवर्स को विश्वास के साथ सौंप देते हो, तो वो उसी क्षण से तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। सोच प्लस शायद समर्पण, अबोच पूर्ण आकर्षण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सफल बनाने के लिए 3 बिंदु अत्यंत आवश्यक हैं। 1, स्पिरिचुअल थॉट, विचार स्पष्ट और सकारात्मक होना चाहिए। 2, डीप इमोशन, भावना, ऐसा अनुभव मानो वो चीज मिल चुकी है। 3, सरेंडर, समर्पण, अब छोड़ दो, यूनिवर्स को कार्य करने दो। मुझे कुछ चाहिए की जगह कहो, मुझे विश्वास है कि जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। एक युवक जो नौकरी, पैसा, रिश्ते सब कुछ पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करता था। हर सुबह विजुअलाइज करता, एफर्मेशंस दोहराता, पर फिर भी कुछ भी नहीं बदलता। वो टूट गया और अंत में उसने एक रात कहा, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, हे कृष्ण, जो उचित हो वही दो, मैं स्वीकार करता हूं। और वही रात से यूनिवर्स उसकी ओर झुकने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो ब्रह्मांड को आदेश नहीं दे रहा था, अब वो ईश्वर की योजना में सहयोगी बन गया था। वचन ब्रह्म है, शब्द ऊर्जा है और वाणी ब्रह्मांड को निर्देश देती है। श्री कृष्ण अफर्मेशन, जब शब्द ब्रह्मांड को निर्देश देते हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे प्रभावशाली तकनीक है अफर्मेशन। अफर्मेशन वो वाक्य जो तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो और ब्रह्मांड उसे सत्य मानकर तुम्हारे जीवन में उतार देता है। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों में भावना, विश्वास और स्पष्टता होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम मेरे नाम से बोलते हो मैं उस शब्द में स्वयं समा जाता हूं। 5 दिव्य एफर्मेशंस श्री कृष्ण के भावों से। 1 मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है। 2 जो मैं सोचता हूं वह साकार हो रहा है, अभी और यहीं। 3 श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्मांड मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। 4 मैं प्रेम, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं। 5 यूनिवर्स मुझे सुन रहा है, मैं तैयार हूं पाने के लिए। इन एफर्मेशन को हर सुबह उठकर श्री कृष्ण का ध्यान करके बोलो। मन और ब्रह्मांड दोनों तुम्हारे कंपन को ग्रहण करने लगेंगे। शब्द की शक्ति। एक सत्य कथा। एक किसान रोज खेत में बीज डालते समय कहता था, हे कृष्ण, मैं सफलता बो रहा हूं, तू इसे फल देना। उसके साथ वाला किसान हंसता था, बीज है मिर्च का और तू सोचता है आम निकलेगा। लेकिन जब फसल आई तो न सिर्फ मिर्च में अनोखी मिठास थी, बल्कि उसकी फसल इतनी सुंदर थी कि गांव में चर्चा बन गई। क्यों? क्योंकि बीज के साथ शब्द बोए गए थे और शब्दों में कृष्ण का कंपन था। मंत्रा प्लस इमोशन। एक्स मिरेकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एफर्मेशंस को मंत्र बना दो। हर शब्द में ईश्वर बसता है, बस उसे श्रद्धा से बोलो। कुछ मंत्र जो श्री कृष्ण की कृपा के साथ एफर्मेशंस बन सकते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम जब विश्वास डगमगाए। अहम ब्रह्मास्मि जब आत्मबल चाहिए। सर्वम कृष्ण अर्पणम जब समर्पण चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम जब यूनिवर्स को सौंपना हो। हे भक्त, वाणी से ब्रह्मांड रचता है, परंतु उस वाणी में भाव नहीं तो वो नीरस है, और यदि भाव है तो एक शब्द भी ब्रह्मांड हिला सकता है। मन अगर इधर है, शरीर उधर और आत्मा भ्रमित है तो ब्रह्मांड क्या तुम्हें पहचान पाएगा? श्री कृष्ण जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन युद्ध चाहता है पर शरीर डरता है, आत्मा भ्रमित है, तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मन को मेरे ध्यान में लाओ, शरीर को कर्म में लगाओ और आत्मा को समर्पण में रखो, तभी तुझे संपूर्ण ऊर्जा का सहयोग मिलेगा। यही है एनर्जी अलाइनमेंट, कर्म, ध्यान, भावना और ब्रह्मांड के बीच संतुलन। कर्म और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई लोग सोचते हैं, मैं सोच रहा हूं, एफर्मेशन कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कारण कर्म नहीं किया। मन सोचता है, आत्मा चाहती है, लेकिन शरीर कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही सच्चा योग है। जो केवल सोचता है वो सपना देखता है, जो कर्म करता है वही स्वप्न को साकार करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करना है तो सोचना पड़ेगा, माइंड, महसूस करना पड़ेगा, सोल, और चलना पड़ेगा, बॉडी। तभी ब्रह्मांड बोलेगा, अब ये तैयार है, मैं इसे दे सकता हूं। डिवाइन टाइमिंग। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। हे भक्त, तेरा कार्य है बीज बोना, फल कब आएगा ये मेरे ऊपर छोड़ दे। श्री कृष्ण लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे कठिन हिस्सा होता है धैर्य रखना। हम सोचते हैं, मैंने सोच लिया, चाह लिया, विजुअलाइज किया, तो अब तुरंत क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कभी समय से पहले कुछ नहीं देते, क्योंकि समय से पहले मिला फल आशीर्वाद नहीं, बोझ बन सकता है। सत्य कथा। एक साधक और उसका धैर्य। एक साधक ने श्री कृष्ण से रोज प्रार्थना की, हे माधव, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरी शक्ति बढ़ाओ। 10 वर्ष तक कुछ भी नहीं बदला, लेकिन 11वें वर्ष अचानक ऐसा द्वार खुला कि वह एक गांव का मार्गदर्शक बन गया। ज्ञान, सम्मान और सफलता उसके चरण चूमने लगी। उसने कृष्ण से पूछा,
क्यों 10 साल कुछ नहीं हुआ? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि 10 साल में तू बड़ा हुआ था। तब जाकर मैंने तुझे वो दिया जो तू संभाल सकता था। जब मन मौन होता है, जब आत्मा समर्पित होती है, जब सोच पिघल जाती है, तब ब्रह्मांड झुकता है। श्री कृष्ण लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अंतिम अवस्था होती है रिसीविंग मोड, प्राप्ति की ऊर्जा में स्थित हो जाना। यह अवस्था तब आती है जब तुमने इच्छा की कर्म किया, समर्पण किया और अब तैयार हो लेने के लिए, बिना डर, बिना संदेह। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें सब कुछ देता हूं जो मुझ में पूर्ण भरोसे से निवास करते हैं। जब तुम्हारा कंपन भक्ति में डूब जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब चमत्कार करता है जब तुम केवल चाहने वाले नहीं रहते, बल्कि समर्पण करने वाले बन जाते हो। मैं यह चाहता हूं से आगे बढ़कर जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, मुझे वो दो जो मेरे लिए उचित हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे चरणों में झुकता है। कृष्ण भक्ति, ऐश, वाइब्रेशनल सरेंडर, भजन, जप, ध्यान, ये केवल साधन नहीं, ये तुम्हें उस ऊर्जा पर लाते हैं जहां तुम और यूनिवर्स एक हो जाते हो। जब तुम कृष्ण का नाम लो, कंपन बदलता है, तुम्हारी चेतना बढ़ती है और अब जो तुम सोचते हो वो केवल तुम्हारा नहीं होता, वो कृष्ण के माध्यम से ब्रह्मांड को निर्देश होता है। एक महिला जो वर्षों से संतान के लिए प्रयास कर रही थी, अफर्मेशंस किए, दवाइयां ली, मंदिर गई, फिर एक दिन उसने कृष्ण के सामने आकर कहा, हे गोपाल, अब मैं मांगती नहीं, जो है उसे ही स्वीकार करती हूं। मैं सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहती हूं। और उसी महीने उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि अब उसने आकर्षण नहीं किया, उसने प्राप्ति का द्वार खोल दिया। अब आप जान चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विदेशी सिद्धांत नहीं, श्री कृष्ण ने इसे सदियों पहले सिखाया। सोच, भावना, कर्म और समर्पण चारों मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाते हैं। जब तुम भक्ति और विज्ञान को एक कर देते हो, तब जीवन बदल जाता है। जो सोचोगे वही होगा, पर अगर तुम कृष्ण को सोचोगे तो वो तुम्हें वो देगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपकी आत्मा, आपकी सोच और आपका समर्पण अब यूनिवर्स की तरंग से जुड़ चुका है। मित्रों, यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके भीतर कोई प्रकाश जगाया हो, यदि श्री कृष्ण की वाणी ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो 100 आत्माएं प्रेरित होती हैं। और हां, हमारे चैनल लसन विंपल फैक्ट स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइए, ताकि जब अगली बार श्री कृष्ण की कृपा बरसे तो सबसे पहले आपको उसका संदेश मिले। अपने विचार कमेंट में लिखें, मैं सोच से सृष्टि रचूंगा, श्री कृष्ण की कृपा से। हम सब मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करें, जहां विचार, भाव और भक्ति एक हो जाए। आपका साथ ही हमारी शक्ति है, आपका विश्वास ही हमारा मार्ग है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, यह विंपाल फैक्ट्स है, जहां भक्ति और विज्ञान मिलते हैं।